पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ई कहानी कर मुख्य पात्र के नाम का है, यानी इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी बिहारी, सी जंगली और डी मोहन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जंगली, है ना। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है जंगली। जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है जिंदगी डोवानी। जिंदगी डोवानी जो है सो प्रोफेसर विनोद कुमार जी की रचना है और यह सोन माटी कहानी संग्रह से लिया गया है। इस कहानी को मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है दोस्तों, और वहाँ पर इसे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आप सभी व्यूअर्स ने इसे वहाँ देखा भी है और इस कहानी को सराहा भी है। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर विजिट करके इस कहानी को देख सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं कि आखिर कहानी क्या है, कहानी की वस्तुस्थिति या फिर कहानी में क्या दिखाया गया है दोस्तों। लेकिन आज दोस्तों हम लोग इस कहानी के ऊपर में नहीं बल्कि इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह ले या MCQ कह ले, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर लें उससे पहले जो है सो कहानी को 1 मिनट में आप इसका सारांश समझ लें, ताकि जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बनाने में आसान हो, या फिर जो है सो अगर आप लोगों ने कहानी देखा है ज़रूर थोड़ा सा जो है सो रिवाइंड हो जाएगा कि हाँ कहानी ये है और इसका हाव भाव क्या है, उसके बारे में आप समझ लीजिए। पहले कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि कहानी में एक ऐसे लड़के की ज़िंदगी की कहानी दर्शाई गई है जो शिक्षित होने के बावजूद जो है सो बेरोज़गार है। शिक्षित कहने का अर्थ जो है सो वो BA पढ़ा होता है, और उस लड़के का नाम होता है जंगली। क्या नाम होता है? जंगली। जंगली के 3 भाई होते हैं और जंगली उन तीनों भाइयों में से अपने तीनों भाइयों में से सबसे छोटा होता है। उसका बड़ा भाई जो है सो वो कोलियरी ऑफिस में बड़ा बाबू का काम करता है, और मंझला भाई जो है वो प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल होता है। यानी 3 भाइयों में से 2 भाई कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, और ये जंगली जो है सो पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपने घर में इकलौता BA पास होने के बावजूद बेरोज़गार होता है। और बेरोज़गार के साथ साथ जो है सो ये बेरोज़गारी भत्ता भी उठा रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब घर में ये बेरोज़गार है तो इसके साथ घर में क्या गुजरता होगा या इसके साथ क्या सलूक होता होगा। तो घर के लोग जो है सो इन्हें अच्छे दृष्टि से या फिर इसका सम्मान नहीं करते थे, और जगह जगह पर जो है सो अपमानित करने का काम करते थे। यही नहीं दोस्तों, सिर्फ घर वाले नहीं, बाहर में जब निकलते थे गलियों में मोहल्लों में तो वहाँ के बच्चे भी जो है सो इन्हें चिढ़ाते थे बेरोज़गार होने के चलते। उसके अलावा इसके जो अपने संगी साथी जो कॉलेज में कभी पढ़ा करते थे, साथ रहा करते थे, वे दोस्त भी जो है सो इसे किसी तरह से अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। यानी एक बेरोज़गार होने के चलते इसे सब जगह से तिरस्कार या अपमान झेलना पड़ता है, और इसकी ज़िंदगी जो है सो बहुत ख़राब हो जाती है। अपनी ज़िंदगी को वो कोसने लगता है। शायद इसीलिए जो है सो इस कहानी का नाम रखा गया है जिंदगी डोवानी। एक उसकी माँ ही होती है जो उसे समझती है और उसका साथ देती है, चाहे उसका पॉकेट खर्च के रूप में या उसका हौसला बढ़ाने के रूप में। माँ उसको हमेशा साथ देने का काम करती है। लेकिन माँ भी आजीज हो जाती है, और माँ तो तब परेशान हो जाती है, उसका भरोसा तब जो है सो थोड़ा सा डगमगा जाता है जब जंगली का उम्र जो है सो नौकरी पाने के लिए जो है सो, या नौकरी पाने की जो उम्र होती है जब पार हो जाती है, तो माँ जो है सो वो भी परेशान हो जाती है, लेकिन उसको फिर भी वो ढाढ़स बंधाती है। और माँ अंतिम समय में मरने के वक्त में भी जो है सो जंगली को आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर में 100 रुपया है, तुम इस 100 रुपया का पान का गुमटी खोल लेना, यानी कि बिजनेस कर लेना, और गंवा देवी जो है सो गंवाती देवी वो तुम्हारी बिजनेस को बढ़ा देंगे। यानी कि माँ जो है सो उसका आशीर्वाद देती है मरने के समय भी। तो कुछ इस तरह की ज़िंदगी है जंगली की दोस्तों इस कहानी में।
आप इस कहानी को देखिए और अच्छी तरीके से समझिए दोस्तों। तो इस कहानी को दोस्तों मैंने 1 मिनट में समझाने का प्रयास किया सारांश के रूप में, और बाकी कहानी को बढ़िया से अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इस कहानी को देख सकते हैं और कहानी को समझ सकते हैं, क्योंकि कहानी आप बढ़िया से समझे रहेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना आसान हो जाता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इन सब के बारे में। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ई कहानी कर मुख्य पात्र के नाम का है, यानी इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी बिहारी, सी जंगली और डी मोहन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जंगली, है ना। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है जंगली। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, जंगली आपन घरे कोसरा में बैसल सोच हेलक जोदी ओहो कोनो ब्लैंक रहतल। यानी स्टार्टिंग में कहानी में जो है सो सुबह सुबह जंगली अपने घर के ओसरा में बरामदा में बैठ के कुछ सोच रहा होता है कि काश मैं भी ये होता, क्या होता उसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए जानवर, बी अमीर, सी मछली और डी चरय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चरय, यानी वो सोच रहा था कि काश मैं भी जो है सो चरय या चिड़िया होता। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, आदमी के ककर से कुछ सीखे पढ़े बतर मिलते रहे। यानी आदमी को जो है सो किससे कुछ हमेशा सीखने के लिए मिलते रहता है। ऑप्शन नंबर ए आदमी से, बी प्राकृतिक से, सी दुनिया से और डी जानवर से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक से, यानी प्रकृति से आदमी को या हम सबको कुछ न कुछ हमेशा सीखने को मिलते रहता है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, आज आदमी सब के कौन चीज़ें आयलत रहो है। यानी आज जो है सो आदमी लोग को किस चीज़ की हड़बड़ी लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए मारपीट के, बी पैसा कमाई के, सी भाग दौड़ के और डी घूरे फिरे के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पैसा कमाई के, यानी आजकल के लोग जो है सो पैसा कमाने में काफ़ी जो है सो भिड़े हुए हैं या फिर जो है सो दौड़ भाग की ज़िंदगी करते रहते हैं, पैसा कमाने का आलत है। पाँचवा नंबर प्रश्न के, जंगली कतना तक पढ़ल है। जंगली जो है सो कहाँ तक पढ़ा होता है उसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक पास, बी इंटर पास, सी बीए पास और डी पढ़ल नहीं हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीए पास, यानी जंगली जो है सो बीए पास होता है, ग्रेजुएट होता है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, जंगली अपन घरे कई बेर देख ले रहे कि माइयो बाप कौन बेटक दुलार करे हत मान दे हत। यानी जंगली अपने घर में कई बार यह देखा होता है कि माँ बाप भी जो है सो किस बेटा को ज़्यादा दुलार करते हैं या उसका मान सम्मान करते हैं, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए बड़ बेटक, बी छोट बेटक, सी सुंदर बेटक और डी कमासू बेटक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कमासू बेटक, यानी जो बेटा कमासू होता है, कमाने वाला होता है, घर को चलाता है, उसको जो है सो घर में ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। सातवां नंबर प्रश्न है कि जंगली कौन भत्ता उठाए रहा है। यानी जंगली जो है सो कौन सा भत्ता उठा रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षित बेरोजगारी भत्ता, बी बाप के पेंशन भत्ता, सी माई के पेंशन भत्ता और डी कोई भत्ता ना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षित बेरोजगारी भत्ता। वो जंगली जो है सो शिक्षित बेरोजगारी भत्ता उठा रहा होता है। आठवां नंबर प्रश्न, जंगली घर में कौन एक बीए पढ़ल है। यानी जंगली घर में कौन ऐसा होता है जो इकलौता ऐसा व्यक्ति होता है जो बीए पढ़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए ओकर बड़ भाई, बी ओकर छोट भाई, सी जंगली आपने और डी जंगली बाप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जंगली आपने, यानी जंगली स्वयं जो है सो उसके घर में एक इकलौता ऐसा व्यक्ति होता है जो बीए पढ़ा हुआ होता है। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, जंगली बड़ भाई का करो हले। यानी जंगली का जो बड़ा भाई होता है वो क्या करते थे उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए खेती बाड़ी करो हले, बी कोलियरी ऑफिस बड़ा बाबू हले, सी ठेकेदारी करो हले और डी सवारी गाड़ी के दलाल हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलियरी ऑफिस से बड़ा बाबू हले, यानी कोलियरी ऑफिस के बड़ा बाबू के पद पर जंगली का बड़ा भाई काम करता था। 10वां नंबर प्रश्न, जंगली माझिल भाई का करो हले। जंगली का जो मंझला भाई होता है वो क्या करता था। ऑप्शन नंबर ए खेती बाड़ी करो हले, बी कोलियरी ऑफिस से बड़ा बाबू हले, सी ठेकेदारी करो हले और डी सवारी गाड़ी के दलाल हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सवारी गाड़ी के दलाल हले। 11 नंबर प्रश्न के, जंगली कौन काम करो हले।
यानी जंगली जो है सो कौन सा काम करता था। ऑप्शन नंबर ए ठेकेदारी का रोल है, बी कोलियरी ऑफिसे बड़ा बाबू हले, सी बेरोजगार हले और डी सवारी गाड़ी के दलाल हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेरोजगार हले, यानी जंगली कोई भी काम नहीं करता था, वो बेरोजगार था और शिक्षित बेरोजगार था। 12 नंबर प्रश्न देखिए, जंगली कौन क्लास से हले जखन ओकर बाप सिराय गेल हले। जंगली जो है सो किस क्लास में जब पढ़ रहा होता था उस वक्त जो है सो उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए 8वां में, बी मैट्रिक में, सी आईए में और डी बीए में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आईए में। आईए में जब वो पढ़ रहा था उस वक्त जो है सो उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। 13 नंबर प्रश्न के, जंगली बाप जब सिराय जा है तब ओकरा आगू पढ़ावे खातिर ओकर माई का कर ले। यानी जब जंगली के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो माँ जो है सो उसको पढ़ाने के लिए क्या करती है, क्या जतन करती है। ऑप्शन नंबर ए जमीन बेचलक, बी घर दुआर बेचलक, सी घरक सर सामान बेचलक और डी हंसली बेचलक और दू भैर सोनक सिकरी बंधिक रखलक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हंसली बेचलक और दू भैर सोनक सिकरी बंधिक रखलक। यानी उसकी माँ जो है सो जब उस पर जंगली के पढ़ाई का बोझ आन पड़ता है उसके पति की मृत्यु के बाद, तो फिर वो जो है सो उसे पढ़ाने के लिए अपना हंसली बेच देती है और दो भर जो सोना का सिकरी होता है उसे बंधिक रख देती है, इस आस से कि एक दिन जंगली जो है सो सफल हो जाएगा और मेरा जो दिन है या ये सब चीज़ें हैं वो वापस हो जाएंगी। 14 नंबर प्रश्न के, एक बार जंगली कौन कंपटीशन में पास भी होल है। यानी एक बार जो है सो किस कंपटीशन में जंगली पास भी हुआ था लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी थी। ऑप्शन नंबर ए दरोगा के, बी रेलवे के, सी एसएससी के और डी जेपीएससी के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दरोगा के। दरोगा का एक बार एग्ज़ाम पास भी हुआ था लेकिन दुर्भाग्यवश जो है सो उसमें उसकी नौकरी नहीं लगी थी। 15 नंबर प्रश्न के जंगली पाकिट खर्चा दे दे आजीज भाई गेल है। यानी कौन जो है सो जंगली को हमेशा उसका पॉकेट खर्च दे दे के परेशान हो गया था। ऑप्शन नंबर ए ओकर बड़ भाई, बी ओकर मांझिल भाई, सी ओकर माय और डी ओकर बाप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओकर माय। यानी उसकी माँ जो होती है वो जंगली को उसका पॉकेट खर्च दे दे के परेशान हो जाती है। 16 नंबर प्रश्न के, कखन ओकर माय के आसरा जंगली पर से आरो टूट गए। यानी कब ऐसा वक्त आया जब जंगली की माँ का आसरा जंगली पर से जो है सो टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए जखन जंगली के बाप सिराय गेल है तखन, यानी जब जंगली के पिताजी उनकी मृत्यु हो जाती है उस वक्त, बी जखन जंगली की नौकरी पावे उम्र पार हो गेल तखन, यानी जब जंगली का उम्र जो है सो नौकरी पाने के लिए उसकी उम्र सीमा खत्म हो जाती है तब, सी जखन जंगली भाई ओकरा मदद ना करलक तब, जब जंगली भाई उसका मदद नहीं करता तब, या फिर डी जखन जंगली बैंक से लोन ना मिल तखन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जखन जंगली नौकरी पावे उम्र पार हो गए। यानी माँ ने जब देखा कि अब जंगली की उम्र सीमा नौकरी पाने के ऊपर में या ख़त्म हो गई है तो उसका आसरा और भी टूट जाता है कि अब उसे कोई सरकारी नौकरी मिलेगी। 17 नंबर प्रश्न के, कहानी कर ई वाक्य के पूरा करा। यानी इस वाक्य को, इस कहानी से संबंधित इस वाक्य को पूरा करना है। बेरोजगार जंगली भाइयों भौजाई के नज़रे दूध के ब्लैंक हो गए। यानी बेरोजगार जंगली जो है सो भाइयों भौजाई के नज़रे में क्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए छाली, बी प्याली, सी माछी और डी दही। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माछी। पूरा वाक्य हो जाएगा, बेरोजगार जंगली भाइयों भौजाई के नज़रे दूध के माछी हो गए। यानी बेरोजगार था जंगली तो भाई भौजाई के नज़र में भी जो है सो वो चुभ रहा था और उसके नज़र का जो है सो एक तरह से दूध का माछी हो गया था। जैसे दूध में मक्खी कैसे पड़ जाता है और हम लोग बहुत घृणा भाव से उसे हटा देते हैं, वही घृणा भाव जो है सो उसके भाई भौजाई का था जंगली के प्रति। 18 नंबर प्रश्न देखिए, जंगली के भाई भौजी से मखमली बोली बोलो हले और जखन जंगली से बोलो हले तखन कौन बोली। यानी जंगली का भाई जो है सो जब अपनी पत्नी या जंगली की फौजी से बात करता था तो बहुत मखमली बोली या प्यार बोली बोलता था, लेकिन जिस वक्त वो जंगली से बात करता था उस वक्त कैसा बोली बोलता था। ऑप्शन नंबर ए मिश्री घोल, बी प्रेम से,
सी खराब से और डी मरचाई लहरल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मरचाई लहरल, यानी बहुत ही तीखा बोली जो है सो उसका भाई बोलता था जिस वक्त जो है सो वो अपने भाई जंगली से बात करता था। 19 नंबर प्रश्न देखिए, जंगली भौजी घंटे घंटे का पियोल है, यानी जंगली का जो भाभी होता है, यानी जंगली की जो भाभी है वो घंटा घंटा में जो है सो क्या पीती थी। ऑप्शन नंबर ए पानी, बी शरबत, सी चाह, डी कॉफ़ी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चाह, यानी उसकी जो भौजाई होती है, भाभी होती है जंगली की, वो घंटे घंटे जो है सो चाय पीने का काम करती थी। 20 नंबर प्रश्न देखिए, जंगली के ओकर भाई भौजाई ऐसे डाके हलथिन जैसे, यानी जंगली का भाई भौजाई जो है सो जंगली को ऐसे पुकारते थे जैसे कि। ऑप्शन नंबर ए बाल बच्चा के डाको हथिन वैसने, बी चोर चुहाड़ के डाको हथिन वैसने, सी कचहरी में मुजरिम के डाको हथिन फलना हाजिर हो वैसने, और डी प्रेम से डाको हथिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कचहरी में मुजरिम के डाको हथिन फलना हाजिर हो वैसने, यानी जब भी जो है सो जंगली के भाई भौजाई जंगली को किसी काम के लिए बुलाते थे तो इस तरह से बुलाते थे कि जैसे कचहरी में किसी मुजरिम को पेश होने के लिए कैसे बुलाया जाता है, फलना हाजिर हो, ढकना हाजिर हो, है ना, इस तरह से बुलाते थे वैसे ही, यानी एकदम जो है सो बहुत ही तिरस्कार भावना से उसे बुलाते थे, अपमानित करते थे एक तरह से। 21 नंबर प्रश्न देखिए, जंगली के ओकर भाई भौजाई कखन खोजो हलथी, यानी जंगली के जो है उसके भाई भौजाई किस वक्त खोजने का काम करते थे। ऑप्शन नंबर ए जखन ओखिन के घारा में कोई काम पड़ो हले तखन, बी जखन ओखिन के ओकर से लड़ाई झगड़ा करे के रहोले तखन, सी जखन ओकरा खाना दिए के रहोले तखन, और डी कखनियो नाई खोजो हलथिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जखन ओखिन के घारा के कोई काम पड़ोले तखन, यानी घर में जब कोई काम पड़ता था उस वक्त उसके भाई भौजाई लोग जो है सो जंगली को खोजते थे और मिस्री बोली बोलते थे, मीठा बोली, काम करवाना होता था ना। 22 नंबर प्रश्न देखिए, जंगली के ओकर भाई भौजाई का के डाको हलथिन, यानी जंगली के जो है उसके भाई भौजाई क्या कह के जो है सो उसे चिल्ला के बुलाते थे। ऑप्शन नंबर ए बाबू साहेब, बी अरे छोटका, सी राजा बाबू, और डी ए जंगलिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए जंगलिया, यानी वो लोग जो है सो उसके नाम का नावा नाठी बना के उसका नाम को बिगाड़ के, इतना सुंदर नाम जो उसका जंगली था उस जंगली नाम को बिगाड़ के उसे बुलाते थे ए जंगलिया। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन, जखन जंगली घारा से बाहर निकलो है तखन कौन ओकरा चिढ़वो है ई कह के कि बुढ़वा दादा देखा रे, बुढ़वा दादा जा लगल है, यानी जंगली जब अपने घर से बाहर निकलता था तो गली मोहल्लों में जो है सो कौन लोग जो है सो उसे देखकर चिढ़ाते थे कि बुढ़वा दादा जा रहा देखा रे। ऑप्शन नंबर ए ओकर संगी साथी सोप, बी ओकर गोतिया सोप, सी गांव के पुरुष महिलावें सोप, और डी गांव के चिंगवैन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गांव के चिंगवैन, यानी गांव के जो बच्चे होते हैं वो भी जो है सो उसे बुढ़वा दादा कह के चिढ़ाते थे। 24 नंबर प्रश्न देखिए, जंगली अपन भाइयन में कितना नंबर पर है, यानी जंगली के जो भाई होते हैं जितने भी भाई थे उसमें से वो कितने नंबर पर था। ऑप्शन नंबर ए सोबले बोर्ड, बी सोबले छोट, सी मान झील, और डी सांझ झील। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोबले छोट, यानी वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था। 25 नंबर प्रश्न देखिए, जंगली कौन दिने याद करके कल्पे हले, यानी कौन सा दिन को याद करके वो जो है सो कलप रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए स्कूल दिने याद करके, बी कॉलेज दिने याद करके, सी बचपन दिने याद करके, और डी जवानी के दिन याद करके। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉलेज दिने याद करके। जंगली अपने कॉलेज के दिनों को याद करके कलप रहा होता है कि कितने अच्छे दिन थे उस वक्त जो है सो, जिस वक्त हम लोग सभी संगी साथी लोग जो है सो पढ़ाई करते थे और साथ में रहते थे, अच्छे दिन थे वो। 26 नंबर प्रश्न देखिए, एक बेर जंगली अपन कौन साथी के बिहार में गेल है, यानी एक बार जो है जंगली अपने किस साथी के शादी में गया था। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी प्रेम, सी बिरजू, और डी गणेश। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक की शादी हो रही होती है, जो कि उसका दोस्त था, उसके शादी में जो है सो वो वहाँ पर गया था, कौन, जंगली। हालांकि जाने का मन नहीं था
लेकिन दोस्त का प्रेम था इसलिए वो चला गया था। 27 नंबर प्रश्न देखिए, ओकर साथी जेकर बिहा में गेल हलै उ का करोल है। यानी अशोक की शादी में जब वो गया था तो अशोक जो है सो पेशे से क्या था, वो कौन सा काम करता था उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए बड़का बिजनेस, बी ठेकेदार हलै, सी बड़का नौकरी और डी साहूकार हलै। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बड़का नौकरी। यानी उसका दोस्त अशोक जो है वो बड़का नौकरी करने का काम करता था। 28 नंबर प्रश्न देखिए, अशोक के बिहा में जंगली के सुना के ई बात के ओकरा कौन कहो है कि जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है। यानी जंगली जो है सो जब अपने दोस्त अशोक की शादी के पार्टी में गया था तो ये बात जो है सो उसको सुना के कौन कहता है। यानी कोई बात थी जिसे वो लोग जो है सो जंगली को सुना के यानी ज़ोर से ये एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है। यानी जंगली एकदम जंगली है, तौर तरीके पार्टी के वो बिल्कुल भी नहीं जानता है। ये बात कौन कहता है। ऑप्शन नंबर ए अशोक के बाप, बी अशोक के माए, सी अशोक के रिश्तेदार सोब और डी अशोक के बड़ भाई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अशोक के बड़ भाई। इन्हें अशोक का जो बड़ा भाई होता है वो जंगली को पार्टी में उसको सुना के ये बात बोलता है, उसको अपमानित करने के लिए, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं थे जंगली के पास। 10-20 रुपया पार्टी में भी वो जो है सो जैसे जो नेक चलता है वो दिया नहीं था, तो वो उसको सुना के बोलता है कि जंगली तो एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, अशोक के बिहा में जंगली नेग में कितना रुपया दे है। यानी अशोक के शादी में जब जंगली जाता है तो वहाँ कितना रुपया देता है। ऑप्शन नंबर ए 5 रुपया, बी 10 रुपया, सी 20 रुपया और डी 1 रुपया ना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 रुपया ना है। यानी कोई पैसे जो है सो वो वहाँ पर नहीं देता है, पैसे थे नहीं तो देगा कहाँ। 30 नंबर प्रश्न के कौन दिने बाद जंगली कहीं संगी साथी घर ना जाए की क्रिया खा है। यानी कौन सी ऐसी घटना घटी उसके साथ, उसके बाद जो है सो उसने ये क्रिया खा लिया या कसम खा लिया कि अब कभी किसी संगी साथी के शादी ब्याह में नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपन गोतिया के बिहा हले हुमा जाए के बाद, बी अशोक के बिहा के घर जाए के बाद और सी जंगली के एगो आ संगी साथी के बिहा में जाए बाद और डी एकर में से कोई ना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक के बिहा के घर जाए बाद। यानी जंगली जब अशोक के शादी पार्टी से लौटता है और जब वहाँ उसे अपमानित किया जाता है, उसका बड़ा भाई अपमानित करता है, तो वो आने के बाद जो है सो वो कसम खाता है कि आप किसी भी संगी साथी के शादी में वो नहीं जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, जंगली के माए मोरे बखत जंगली के कहो है हमर हर के ब्लैंक गोट रुपया है। यानी जंगली की माँ जब मृत्यु शैया पर लेटी होती है उस वक्त भी जो है सो वो जंगली को पास बुला के कहती है हमर हर के ब्लैंक रुपया रख है। यानी कितना रुपया है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 50 रुपया, बी 100 रुपया, सी 200 रुपया और डी 500 रुपया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 रुपया। यानी जंगली की माँ जो है सो जंगली को पास बुला के कहती है कि हर के यानी घर में जो है सो 100 रुपया रखा हुआ है और इस 100 रुपया का कुछ कर लेना। बताते हैं आगे क्वेश्चन में आएगा कि क्या करने के लिए वो बोलती है। 32 नंबर प्रश्न, जंगली माए मोरे पखत जंगली के कौन काम करे सुझाव दे है। यानी जंगली की माँ जो है जब वो मृत्यु शैया पर लेटी होती है, अंतिम सांसें गिन रही होती है, जंगली को पास बुला के बोलती है हर के 100 रुपया रखल है और इससे जो है सो क्या खोल लेना। ऑप्शन नंबर ए पान की गुमटी, बी प्राइवेट नौकरी, सी ठेकेदारी और डी गाड़ी चलवे कहो है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पान के गुमटी। यानी वो माँ जो है सो उसको छोटा मोटा बिजनेस पान की गुमटी के रूप में करने को कहती है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, जंगली माए मोरे बखत जंगली के बिजनेस बढ़े खातिर का आशीर्वाद दे के टटके सिराए जाए। यानी जंगली की माँ जो है वो मरते वक्त जो है सो जंगली को किसका आशीर्वाद देके तुरंत जो है सो मृत्यु को प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी माता तोर बिजनेस बढ़ाए देथु, बी दुर्गा माता तोर बिजनेस बढ़ा देथुन, सी गावा देवी तोर बिजनेस बढ़ा देथुन और डी सरस्वती माता तोर बिजनेस बढ़ाए देथुन। यानी किस माता के बारे में कहते हैं कि तुम ये काम कर लो, पान की गुमटी जो है सो खोल लेना, और कौन सी देवी जो है सो तुम्हारा
बिजनेस बढ़ा देगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांवा देवी। यानी बोलती है कि गांवा देवी तोर बिजनेस बढ़ाए देथुन। माँ आशीर्वाद दे रही होती है मरते वक्त भी जंगली को। 34 नंबर प्रश्न देखिए, जिंदगी डोवानी खोटा के कौन विधा है? यानी जिंदगी डोवानी जो है सो वो खोटा की क्या है? ऑप्शन नंबर ए नाटक, बी कहानी, सी उपन्यास और डी काव्य। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कहानी। यानी ये जिंदगी डोवानी जो है सो वो एक कहानी है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानी कर लिखवैया रहत, यानी इस कहानी के लेखककार का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए चितरंजन मातो चित्रा, बी विश्वनाथ दसौंधी राज, सी श्रीनिवास पानूरी और डी प्रोफेसर विनोद कुमार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर विनोद कुमार। अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों 36 नंबर, जंगली सोप कई गो भाई होवलथिन? यानी जंगली सब जो है सो कितने भाई होते थे? ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 गो। यानी वे लोग जो है सो जंगली लोग 3 भाई थे। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस कहानी यानी जिंदगी डोवानी कहानी से संबंधित 36 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारे प्रश्न जो है सो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपको जो है सो फायदा पहुंचाने का ही काम करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले दोस्तों। धन्यवाद।